वो जगह भी आपको याद कर रही है जिस घर में आप पैदा हुए हैं। घोस्ट विलेज नहीं है, वो लोगों ने घरों को छोड़ दिया है, तो वो घर बस उन लोगों को याद कर रहे हैं जो वहाँ रहते थे। We have about 17,000 villages, of which about 1,000 villages are abandoned. ऊंची नीची डांडी काठी यानी कि पहाड़ आप लोग देखोगे तो कुछ पहाड़ ऊंचे होते हैं, कुछ नीचे मतलब गहरी गहरी घाटियां होती हैं। और सैना बुग्याल यानी कि बुग्याल उनको कहते हैं, एक समतल मैदान। तो पहाड़ में पहाड़ तो मिलेंगे ही, समतल मैदान भी मिलेंगे। कन रो तेलो मुल्क मेरो पहाड़, दूसरी लाइन का यही मतलब है कि हमारे पहाड़ से सब कुछ साफ साफ दिखता है। हम अकेले नहीं बोल सकते कि हम ही ने लिखा है, वो मंदाकिनी की आवाज़ की पूरी टीम ने उसमें सहयोग किया है। अभी उसके लिरिक्स लिखे गए हैं और धुन भी जो हमने खुद ही बनाई है। तो हमारा जो थॉट प्रोसेस थी उस गीत को बनाते हुए, सब लोगों ने यही बताया कि इसमें हमारी लोक संस्कृति की झलक होनी चाहिए। इसमें जो हमारे माइग्रेशन जिन्होंने किया है उत्तराखंड से, उन लोगों के लिए एक संदेश होना चाहिए कि उन्होंने अपने पीछे क्या छोड़ दिया है पहाड़ में, वो किन किन चीज़ों को मिस करेंगे देश विदेश में रहते हुए। वैसे तो पहाड़ में इतनी चीज़ें प्रसिद्ध हैं, उन चीज़ों को एक गीत में समेटना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो प्रमुख चीज़ें हैं, जो स्पेशल चीज़ें हैं, उनको हमने इसमें सम्मिलित करने की कोशिश की है और एक संदेश के रूप में अपने प्रवासी भाई बंधुओं के लिए वो गीत बनाया है। नमस्ते, मेरा नाम पूनम रावत है और मैं मंदाकिनी की आवाज़ कम्युनिटी रेडियो स्टेशन से हूँ, जो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग ज़िले में स्थित है। जैसे सामुदायिक रेडियो की मंदाकिनी की आवाज़ की हम लोगों ने एक डेफिनेशन डिज़ाइन की है कि गढ़वाली में है, पर मैं उसका हिंदी में बताऊंगी कि समुदाय का समुदाय के लिए और समुदाय के द्वारा संचालित किया जाने वाला रेडियो सामुदायिक रेडियो है। चाहे वो मुद्दे देने से लेकर, रिसर्च से लेकर, रिकॉर्डिंग से लेकर, सारी रिकॉर्डिंग्स हमारी समुदाय से ही होती है। उनमें से कई सारे श्रोता बोलते भी हैं, वक्ता भी हैं, लिसनर्स भी हैं। तो कोई भी काम हम लोग करते हैं तो उसमें अपना एक्सपीरियंस आ ही जाता है। तो वही वाली बात है, समुदाय भी देख रहा है कि हमारे ये बगल वाला घर खाली पड़ा है, हमारा ये वाला घर खाली पड़ा है, तो वो क्यों गए, कैसे गए, उनके एक्सपीरियंस में मिल के आ जाता है। तो फिर हमको ये ज़रूरत नहीं पड़ती है कि अलग से कोई कार्यक्रम बनाए पलायन को लेके। वैसे बनाए भी हैं हमने, बट अब ऐसा हो गया कि चाहे कृषि में बना रहे हैं तो उसमें भी पलायन का फुट आ रहा है, एजुकेशन पे बना रहे हैं तो उसमें भी आ रहा है, हेल्थ का बना रहे हैं तो उसमें भी आ रहा है। तो ये अब ऐसा लगता है कि पलायन हो गया, हेल्थ, एजुकेशन, कृषि, पशुपालन, ये जो भी है वो सारे मिक्सअप हो गए। तो एक पे बना रहे हैं तो सारे टॉपिक उसमें कवर होते जा रहे हैं। हम लोग सोच रहे थे कि क्यों ना एक ऐसा स्पेसिफिक कार्यक्रम बनाया जाए जो लोगों के हार्ट को टच करे, इमोशनल भी हो वो कार्यक्रम, उसमें जानकारी भी हो, मनोरंजन भी हो, सब चीज़ हो। तो जब ये गाना बन रहा था, 5 मिनट में ये गाना बन के तैयार हो गया था और इतना अच्छा बनेगा हमने सोचा भी नहीं था इसको। तो पूरी टीम बैठी थी, हम लोगों का काफ़ी एक्सपीरियंस भी है, ये पलायन के दर्द को भी देख रहे हैं हम लोग। पहाड़ों में जो फल फ्रूट वगैरह जंगली जो होते हैं, जो प्रकृति हमको देती है गिफ्ट, वो भी देखा है हम लोगों ने, सारा दर्द झेला है, जो प्राकृतिक जल स्रोत सूखे हैं वो भी देखा है। तो फिर वो एक थीम दिमाग में चल रही थी कि क्यों ना इस पे कुछ करा जाए। और 5 मिनट के अंदर अंदर शब्द पे शब्द जुड़ते गए, लाइन पे लाइन बनती गई, तो गाना बन के तैयार हो गया था और काफ़ी अच्छा गाना बना था। वो पूरी टीम का दर्द उस गाने में है, पूरी टीम का एक्सपीरियंस उस गाने में है, तो इस वजह से भी वो काफ़ी बेटर बना था। ये हमारे गढ़ रत्न हैं नरेंद्र सिंह नेगी जी, मतलब उत्तराखंड के लोक गायक, लोक कलाकार, एक बहुत बड़े प्रसिद्ध गायक हैं। तो उनके गीत पहले से और अभी तक भी पहले ही उन्होंने वो चीज़ें कह दी हैं जो आजकल हम लोग देख रहे हैं कि लोग गढ़वाल छोड़ के देशों में रहेंगे। एक गाना है उनका कि संविधानी देहरादून, यानी कि घर में कुछ नहीं रह गया है, सब कुछ देहरादून में ही हो गया, राजधानी देहरादून में।
नौकरी देहरादून में, परिवार देहरादून में। तो वो बहुत पहले उन्होंने गा लिया था, तब तक तो इतना पलायन भी नहीं हुआ होगा। वो भी पौड़ी गढ़वाल से हैं और पौड़ी गढ़वाल में ही उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा पलायन पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। तो उन्होंने ये गाया है और लोग उनको भी कहते हैं कि आप भी एक गायक हैं, तो आपने भी तो अपने गांव से देहरादून के लिए पलायन किया है। लेकिन उनकी भी, सबकी अपनी अपनी मजबूरी होती है, लेकिन वो ऐसे नहीं कि उन्होंने हमेशा के लिए छोड़ दिया। वो अभी भी अपने गांव जाते हैं, अपने तभी तो उनकी वो चीज़ प्रेरणा है। मतलब वो देहरादून में रह के भी अपने गांव के बारे में लिखते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं कि हाँ, अपने गांव वापस लौट आओ। Migration is perhaps one of the most contentious poll plank in a lot of our elections, be it state or national elections. And there is always, particularly in states, you find this narrative of, or like in national media, you find this narrative of a losing state and a winning state. So losing states are states where people are often migrating to. Often the poll promises that are being made by politicians are also along these lines. We will arrest migration in these particular parts. So yes, you see a lot of correlation between how the dominant discourse is and how then policy is being responsive to that dominant discourse. I would imagine if you have a much more nuanced way of talking about stories of migration, where you talk about stories of not just stories of victimization and helplessness, but you also showcase people as capable agents and as like you show stories of resilience. I'm sure the kind of policy response to it would also be on how do you facilitate more safe and dignified forms of migration. It is not to say that distress migration does not happen in our countries. Yes, that's a reality, but that's not the only form of migration that we are seeing. So if story or coverage does not only focus on distress migration, or if all migration is not being portrayed in a certain manner, I'm sure the policy response would also be a lot more nuanced than that. भारती जी का ये टैलेंट है कि वो खुद ही दोनों इंस्ट्रूमेंट को एक साथ बजाएंगे और गाएंगे भी। देखिए, माइग्रेशन की हिस्ट्री काफ़ी पहले से है और मन में तो ये आया कि गवर्नमेंट हैज़ टू मीट द चैलेंज एंड हैज़ टू रिड्यूस माइग्रेशन. वी आर अ थिंक टैंक, सो वी एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन हाउ टू चेंज थिंग्स and what are the different things which need to be changed, site specific, village specific. Migration is more of aspiration, है ना? People want to have a better life. If the aspiration is met with in the small towns, then the migration will stop. जो मैंने ट्रेंड बताया कि अब ज़्यादा माइग्रेशन विद इन स्टेट है. अर्लियर इट वॉज मोर आउटसाइड द स्टेट, दैट वी यूज टू कॉल डिस्ट्रेस माइग्रेशन. अब वो रुका है बिकॉज ग्रोथ ऑफ स्मॉल टाउन्स इन द स्टेट इज हैपनिंग and these are attracting people. And when you are in the small town in the state, you have a better chance of going back to your village and keeping in touch. So that is a positive thing which we are seeing. Major trends are in the tourism sector, in homestays and small hotels, because mobility within India and the middle class has increased. Today we are in June, it's very hot in the plains, so more and more people want to come to the hills. The hills are full right now. Hills are full. So people have small homes, they have small they have rooms, they let out their rooms. That is the change which is happening. In traditional agriculture there is a downward trend, but in horticulture it is increasing and animal husbandry is increasing. But traditional agriculture there is a downward trend. We have about 17,000 villages, of which about 1,000 villages are abandoned. So it's percentage wise it's not so much, but the growth of ghost villages is not there. The last data we have of 2011, then we went back again in 2022. The increase is not there. जो घर उन लोगों ने जो गांव में छोड़े हैं, कोशिश हम अपनी कला के माध्यम से
ये कर रहे हैं कि उनको एक खुद लगे, खुद बोलते हैं हमारे गढ़वाली में, याद आए उनको अपने घर। उनको याद आए। ऐसा ये नहीं कि हम गाना गाएंगे आप तुरंत उठ करके चले जाएंगे, नहीं। ये कोशिश करें ताकि आपको याद आए, वो जगह भी आपको याद कर रही है। जिस घर में आप पैदा हुए हैं, जिन छोटे मोटे टेढ़े मेढ़े रास्तों से आप चले हैं, वो रास्ते भी याद करते हैं। वो पनघट जो हमारे नेचुरली जो पानी का स्रोत होता है पहाड़ों में, वो पनघट भी आपको याद करते हैं। यार कभी छोटे में आप पानी लेने के लिए आते थे, अब नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो हमने गीतों के माध्यम से ये याद किया है कि ताकि लोगों के कहते हैं ना कि सुन करके थोड़ा सा दिल पिघल जाए, उनको याद आ जाए और वो थोड़ा घूमने के लिए चले जाएं। घोस्ट विलेज लोगों ने मान लिया है कि वो घोस्ट विलेज हैं, घोस्ट विलेज नहीं है। वो लोगों ने घरों को छोड़ दिया है, तो वो घर बस उन लोगों को याद कर रहे हैं जो वहाँ रहते थे। यानी कि कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। तो वो घर भी खाली पड़ गए हैं, तो उन लोगों ने उन्हें भूतिया घर बोलना स्टार्ट कर दिया है। तो अगर उन घरों में लोग फिर से आके रहने लग जाएं, तो शायद वो घर फिर से घर बन सकते हैं, नहीं तो वो केवल मकान या खाली भूतिया घर ही कहलाएंगे। तो हमारा गढ़वाल, हमारा पहाड़ रो रो के उन सभी लोगों को वापस बुला रहा है जो आज अपने घरों को खाली छोड़ के चले गए हैं।